गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 18, तिथि है 26/11/2020। यहाँ पर हमारा चैप्टर है घातांक और घात। तो यहाँ पर न्यू चैप्टर हमारा शुरू हो गया, पावर एंड एक्सपोनेंट जिसे कहा जाता है। तो आओ दोहराएं। 8 को अगर हम कहते हैं तो 8 को हम 2 गुणा के 2 गुणा के 2 कह सकते हैं, या 2 की पावर 3 भी इसको लिखा जाता है, या 2 के ऊपर घात 3 भी इसको पढ़ा जा सकता है। 81 को अगर हम कहें तो 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3 यानी कि 3 बार 4 बार 3 को लिखा जा सकता है, यानी कि 3 की पावर 4, या फिर 3 के ऊपर घात 4 भी पढ़ा जाता है। तो 64 को इसी तरीके से 2 गुणा के 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 2 यानी कि 2 की पावर 6 भी इसको कहा जाता है, या फिर 2 के ऊपर घात 6 लिखा जाता है इस तरीके से। तो 125 को इसी तरीके से 5 गुणा के 5 गुणा के 5, या 5 की पावर 3 के हैं, या फिर 5 के ऊपर घात 3 के हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को हम कर सकते हैं। तो क्या आपने जाना, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या हैं जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्या मिलती है। तो घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है उनको दिखाने के लिए किया जाता है। अगर हम इस तरीके से कहें कि a गुणा के a गुणा के a गुणा के a डैश 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 गुणा के a, मतलब इस तरीके से, यानी कि a जो है n टाइम्स है, तो उनको अगर गुणा करते हैं तो यहाँ इसको लिखा जाता है a की पावर n। तो जो ये नीचा वाला नंबर होता है उसको कहा जाता है आधार, इंग्लिश में कहा जाता है बेस, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहा जाता है घात, इंग्लिश में कहते हैं उसको पावर। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों घटा के भी हो सकते हैं और जमा के भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको और बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ एक कोई भी घात 1 के बराबर होती है। तो 1 की पावर अगर 5 करें तो उसका मतलब यानी कि 1 को आपने 5 बार गुणा किया तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वो 1 ही रहेगा। -1 भी कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है। तो -1 की पावर 5, तो इसका मतलब यानी कि -1 गुणा के -1 गुणा के -1 गुणा के -1 गुणा के -1। तो अगर आप इसको गुणा करते हैं तो -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस की ही होगी। अगर -1 की कोई भी सम घात है, यानी कि जो संख्या है, जो घात है उसकी सम है, यानी कि इवन नंबर है, इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, और विषम को कहा जाता है ऑड नंबर है, ऑड पावर है, तो वो 1 के बराबर होती है, यानी कि प्लस की हो जाएगी। तो 1 गुणा के -1 की पावर 6 लिखा जाए तो इसका मतलब -1 गुणा के 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 -1, यानी कि 6 बार -1 को गुणा किया जा रहा है। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाती है। गुणारूप संख्याओं को बार बार जोड़ना, यानी कि संख्याओं को बार बार जोड़ना। 3 को 2 से गुणा करें तो कितना आता है, 6 आता है, या फिर 3 को 3 में जोड़ते हैं तो भी हमारा 6 ही आता है। 2 की 3 बार गुणा करें तो उसका मतलब 6, या फिर हम 2 को 3 बार जोड़ें, 2 जमा के 2 जमा के 2, यानी कि 3 बार 2 को जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। घातांक के रूप क्या है इसका, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना। एक घातांक रूप क्या है, किसी भी एक संख्या को बार बार गुणा करना, यानी 3 की पावर 2 का मीन्स है कि यानी कि 3 को 2 बार गुणा करना। तो 3 गुणा के 3 यानी कि 9 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब यानी कि 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 3 बार लिखा जाएगा, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो इस तरीके से इसको ईजिली समझा जाता है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आओ करें, 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है और एक कागज जिसे जितनी बार जो मोड़ा जाता है घात को दिखाता है, जितनी बार मोड़ा जाता है। अगर यहाँ पर कागज को सीधा रखते हैं तो यानी कि कोई भी मोड़ नहीं है, तो वो एक संख्या को दिखाएगा, यानी कि 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं इसको। आगे यहाँ पर जब संख्या यानी कि उसको एक बार मोड़ा गया तो ये कितने को दर्शा रहा है, यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम 2 की पावर 1 कह सकते हैं। यहाँ पर फिर 2 बार हमने जब मोड़ा उसको, 2 बार मोड़ने के बाद में कितना हुआ, 4, कितने हिस्से हो गए, 4 हो गए, तो इसको हम 2 की पावर 2 कह सकते हैं। फिर हमने तीसरी बार जब मोड़ा उसको, तो यहाँ पर तीसरी बार मोड़ने के बाद में यानी कि वो 8 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, और 8 हिस्सों को हम लिखते हैं 2 की पावर
3। तो इस तरीके से वो मोड़ते हुए जाते हैं और वो इस तरीके से यानी कि कन्वर्ट होता जाता है, यानी कि स्क्वायर में कन्वर्ट होता जाता है। तो संख्याएं आगे यहाँ पर और आधार, घात, प्रसारित रूप और मान। तो जी हैं, जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लेके इन्होंने दिखा दिया 4 की पावर 3 को 4 यहाँ पर आधार है और घात कितनी है 3 है। प्रसारित रूप क्या होगा 4 गुणा के 4 गुणा के 4 यानी कि 64 हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो आधार कितना है यहाँ पर 9 है, कितना है 9 और घात कितनी है 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा के 9 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ, तो यानी कि 9 नाम 81 और 81 की अगर हम 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो ये 729 हमारा हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 है तो यहाँ पर -1 हमारा आधार है और घात कितनी है यहाँ पर 4 है। तो -1 का प्रसारित रूप कितना होगा, यानी कि -1 गुणा के -1 गुणा के -1 गुणा के -1, तो यानी कि 4 बार। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा, यानी कि प्लस के 1 आए, क्योंकि पावर 4 है, इवन नंबर है। तो माइनस अब यहाँ पर अगले नंबर में यहाँ पर इसमें तो -3 हमारा आधार है इसमें और पावर कितनी है 2 है। तो इसको प्रसारित रूप क्या होगा -3 का मतलब यानी कि -3 कितनी बार गुणा है 2 बार गुणा है। तो यानी कि -3 कितनी बार 2 बार गुणा है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा और 3 की गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा हमारा प्लस का। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ अभ्यास करें। इन सवालों को हम अगली सीट पर आपको समझाते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उससे पहले यहाँ पर हम आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको संदेश दिया जा रहा है वो संदेश हम आपको पढ़कर बता देते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा रखी है। तो सभी बच्चे यानी कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो यानी कि मास्क अवश्य पहने। तो चलिए हम नेक्स्ट सीट पर चलते हैं और इन सवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर आओ अभ्यास करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित को घातांक के रूपों में व्यक्त करिए। तो घातांक के रूप में बदलना है यानी कि पावर्स में बदलना है। तो यहाँ 6 कितनी बार है 1 2 3 और 4 बार है तो 6 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये है 2 गुणा के a गुणा के a ये लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और a की पावर 2 लिख सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर जो है सेम है। तो 2a की पावर 2 भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ 512 है, 512 को पावर में बदलना है तो यानी कि 512 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 512 के फैक्टर हमने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे हमने करके दिया है यानी कि 2 से पहले भाग किया 512 को 256 बार गया, फिर 2 से हमने 256 को डिवाइड किया यानी कि भाग किया तो 128 बार आया, फिर हमने डिवाइड किया फिर 64 फिर 32 फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 आया। तो यहाँ लास्ट तक यानी कि इस तरीके से चलता गया और यहाँ पर कितनी बार है तो इनको सभी को काउंट कर ले तो 2 की पावर 9 बन रहा है। आगे यहाँ पर 343 के इसी तरीके से 343 के भी हमने फैक्टर करके यहाँ पर आपको दिखाया 7 से भाग किया 49 आ गया, 7 फिर 49 को 7 से भाग किया 7 आ गया। तो 7 कितनी बार है 3 बार, तो 7 की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। कौन सी इनमें बड़ी है, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानी। बड़ी संख्या बतानी है कि कौन संख्या यहाँ पर बड़ी है तो वो संख्या हम यहाँ पर इजीली बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 गुणा के 4 गुणा के 4 यानी कि 3 बार 4। 3 की पावर 4 का मतलब यानी कि 3 जो है 4 बार लिखा जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3 यानी कि इसको हमने लिखा। और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 64 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 81। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये 81 बड़ा है। तो यानी कि हमारा ये संख्या जो 3 की पावर 4 है ये संख्या बड़ी होगी। आगे यहाँ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 अगर करते हैं तो कौन सी बढ़िया है कौन सी छोटी। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा के 5 गुणा के 5 इसका मतलब 125 आ गया। और यहाँ पर 3 की पावर 5 का मतलब यानी कि 3 जो है 5 बार, तो 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3 यानी कि 5 बार 3 हमने लिखा। और यहाँ इन दोनों को 3 को और 3 को मल्टीप्लाई कराना 9 होता है, फिर 9 फिर 3 तिया 9 9 और 9 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243। तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ 243 बड़ा हुआ। 243 किसका मान था 3 की पावर 5 का मान था। तो इसीलिए यानी कि 3 की पावर जो 5 है वो बड़ा नंबर है 5 की पावर 3 से। तो आगे यहाँ सरल कीजिए 2 की पावर 3 और 5
गुणा में 5, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा के 2 गुणा के 5, तो इसका मतलब यानी कि 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4 को और 10 को मल्टीप्लाई करा आपका आ गया 40, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन 0 गुणा के 10 की पावर 2, तो यानी कि 0 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा के 10, यानी कि 10 गुणा के 10 को 100 लिख सकते हैं। 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को तो वो 0 ही हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है -3 की गुणा करनी है -2 की पावर 3 से। -2 की पावर 3, तो वो यहाँ पर -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, फिर -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, और इन दोनों के अगर हमने गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के सामने माइनस माइनस का साइन है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ माइनस माइनस का साइन सामने, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और 6 और 6 4 हमारे आए तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा 24 हो जाता है इजीली। तो आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ है प्रयास कीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होती है 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 कही जाए, अगर आपसे 1000 की पावर भी 0 कही जाए, इसकी पावर भी अगर आपसे 0 कही जा रही है तो इसका मतलब 1, 50 की पावर 0 कहा जाए उसका भी मतलब 1, 100 की पावर 0 कही जा रही है उसका भी मतलब 1, यानी कि कोई भी संख्या अगर आपसे कही जा रही है उसकी पावर 0 कही जा रही है तो उसकी वैल्यू यानी कि 1 होगी, उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 72 के फैक्टर्स किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फैक्टर कर दिए, यहाँ पर हमने 72 के सामने यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 हमने लिख, तो इसको पावर में अगर हम लिख सकते हैं, घातों में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसको 3 की पावर 2, यानी कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। क्या ये सभी समान हैं या तीनों के तीनों समान हैं? तो यहाँ पर हमने किया a की पावर 3 b की पावर 3 का मतलब यानी कि a जो है 3 बार है और b 2 बार है। यहाँ पर आप a की पावर 2 और b की पावर 3, तो यहाँ पर a 2 बार है और b 3 बार है, और यहाँ पर b की पावर 3 मीन्स यानी कि b 3 बार आएगा, और a की पावर 2 का मीन्स यानी कि a 2 बार आएगा। तो इनमें से सिर्फ ओनली हमारे ये 2 समान है और ये जो है a समान है, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों समान नहीं है, सिर्फ ओनली 2 समान है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।